Subscribe to my channel. इजी पैसा लोन का शरई हुक्म। क्या इजी पैसा से इजी कैश लोन लेना शरन जायज है? आजकल डिजिटल दौर में सेकंड्स के अंदर कर्ज मिलना बहुत आसान हो गया है, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते हमारे लिए ये जानना सबसे जरूरी है कि क्या ये पैसा हलाल है या हराम। आइए उसकी शरई हकीकत को समझते हैं। इजी पैसा की जानिब से दिए जाने वाले बाज कर्जों में असल रकम के साथ कुछ इजाफी रकम भी वसूल की जाती है। कभी उसे सर्विस चार्जेस का नाम दिया जाता है, कभी फीस कहा जाता है, और अगर अदायगी में ताखीर हो जाए तो जुर्माना भी लगाया जाता है। शरीयत का ये उसूल हमेशा याद रखें कि सिर्फ नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती। अगर कर्ज देने के बदले किसी भी नाम से इजाफी रकम शर्त के साथ वसूल की जाए तो वो वाज़ेह तौर पर सूद यानी रबा के हुक्म में आती है। शरई दलील इस्लाम में कर्ज का बुनियादी मकसद जरूरतमंद की मदद करना है, उससे मुनाफे कमाना नहीं। शरीयत का मशहूर कायदा है, यानी हर वो कर्ज जो किसी नफा को खींच लाए वो सूद है। कुरान करीम में अल्लाह पाक का इरशाद है, तर्जुमा, अल्लाह पाक ने खरीदो फरोख्त को हलाल और सूद को हराम किया है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि सूद लेने, देने, उसका मुआहिदा लिखने और उस पर गवाही देने वालों पर भी सख्त वईद आई है। इस मामले को एक सादा मिसाल से समझें। अगर आप 10,000 रुपए कर्ज लेते हैं और वापसी के वक्त आपको 10,500 या 11,000 रुपए देने पड़े, तो ये ऊपर के 500 या 1,000 रुपए सूद हैं। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या हर किस्म की फीस सूद होती है? अगर कोई इदारा नफा न कमाए बल्कि सिर्फ अपने हकीकी और महदूद इंतजामी अखराजात यानी एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वसूल करे, तो इसकी शरई तफसील अलग है। लेकिन आम तौर पर उन डिजिटल लोन स्कीमों में ली जाने वाली फीस कर्ज की रकम और मुद्दत के हिसाब से बढ़ती है, जो कि मुनाफे की एक शक्ल है, और इसी वजह से ये सूद बन जाती है। तो फिर एक मुसलमान को ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? पहली बात, सूदी कर्ज से हर मुमकिन तरीके से बचें। दूसरी बात, अगर वाकई कोई माली जरूरत हो तो बिला सूद कर्ज यानी कर्ज हसना की कोशिश करें। अपने अहले खाना, दोस्तों या फलाही इदारों से रुजू करें। तीसरी बात, अगर कभी किसी मालियाती मामले में शक हो तो मोतबर मुफ्तियाने किराम से उसकी मुकम्मल तफसीलात मालूम करके ही कोई कदम उठाएं। खुलासा ये है कि इजी पैसा के इस कर्ज पर अगर इजाफी रकम या ताखीर पर जुर्माना लिया जाता है तो ये सूदी मामला है और इससे बचना हर मुसलमान पर लाजिम है। अल्लाह पाक हम सब को रिज़्की हलाल कमाने और सूद की लानत से महफूज रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब।